वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज तुर्किया के दारहुकूमत अंकारा का दौरा करेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म का दौरा दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग देने के अज़्म का इजहार है। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF को इस्लाहात जारी रखने की यकीन दहानी। वाशिंगटन में मोहम्मद औरंगज़ेब और IMF मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीना जॉर्जिएवा के दरमियान मुलाकात, स्टाफ सतह के मुआहदे पर इजहार तशक्कुर किया। मोहम्मद औरंगज़ेब की वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा और अमरीका के नायब वज़ीर ख़जाना रॉबर्ट कैप्रूस समेत दीगर से मुलाकातें, पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल से आगाह किया। जाम शोरों में वैन खाई में जा गिरी, 9 अफराद जाम भाग, 20 जख्मी। 6 जख्मियों की हालत तशवीशनाक करार। जख्मियों और लाशों को थाना बोला खान वालों को तालुका अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक हादसा वैन के ब्रेक फेल होने के बाइस पेश आया। बदकिस्मत गाड़ी में मजदूर सवार थे जो बलोचिस्तान के इलाके दरेजी से मातली आ रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान की मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर आज़म ने तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और अवाम से अवाम के रवाबित में ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। UAE के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की पाकिस्तान के लिए मुसलसल हिमायत को सराहा गया। UAE के नायब वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला की दफ्तर खारजा आमद। वज़ीर खारजा इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। इस्तकबालिया तकरीब से खिताब में कहा कि बहुत से मनसूबों पर मिलकर काम कर रही हैं। शेख अब्दुल्ला ने कहा कि मुत्तहदा अरब अमारात की तरक्की में पाकिस्तानी शहरी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान से तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद बढ़ाया जाएगा। तकरीब में दोनों ममालिक के दरमियान ताउन और मुफाहमतों की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। वफाकी हुकूमत का दरियाई सिंध पर कैनाल्स मंसूबे पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए आला सतही मुज़ाकराती कमेटी कायम करने का फैसला। सरबराह नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार होंगे। एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह माहिरीन भी कमेटी में शामिल हो सकते हैं। कमेटी PP क़यादत और दीगर से राब्ता करके मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल निकालने की कोशिश करेगी। नहरों के मामले पर हुकूमत के पीपल्स पार्टी को मनाने के जतन। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह का वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन से फिर टेलीफोनिक रब्ता। सिंध हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाई। मुशावरती अमल आगे बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। राना सनाउल्लाह ने कहा कि तमाम मामला तफाहम तफ़हीम के साथ हल करेंगे। पानी से मुतालिक मुआहदे में किसी सूबे की हक तलफी मुमकिन नहीं। पार्टी नई नहरें नहीं बनने देगी। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि इस सिलसिले में आईनी फोरम्स पर मौसर किरदार अदा किया जा रहा है। सदर के पास कैनाल की मंजूरी का कोई एग्जेक्टिव इख्तियार नहीं। वज़ीर आज़म भी मंजूरी नहीं दे सकते। PP सिंध के सदर निसार खोड़ो ने कहा कि पीपल्स पार्टी कैनाल्स निकालने नहीं देगी। सिंध को बंजर बनाने की साजिश नाकाम बनाएंगे। निसार खोड़ो का कैनाल्स के खिलाफ 25 अप्रैल को सखर में एहतजाजी जलसा करने का ऐलान। नहरों के खिलाफ सिंध में एहतजाज। सुपर हाईवे चौथे रोज भी बंद। गुड ट्रांसपोर्टर्स को शदीद मुश्किलात का सामना। ड्राइवर्स और कंडक्टर्स खुराक की किल्लत का शिकार। गाड़ियों में लोड अजनास खराब होने का खदशा पैदा हो गया। मोटर में M9 खाटोर पर भी एहतजाज। हैदराबाद से कराची जाने वाली अहम शाहराह बंद। मुजाहिरीन की नारेबाजी। दरियाई सिंध पर कैनाल्स की तामीर की इजाजत न देने का मुतालबा। कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी रहनुमा पोप फ्रांसिस इंतकाल कर गए। 88 साला पोप फ्रांसिस के इंतकाल का ऐलान वेटिकन की जानिब से किया गया। पोप फ्रांसिस डबल नमूनिया के बायस कई हफ्ते रोम के अस्पताल में जेर इलाज रहने के बाद
गुज़िश्ता माह वेटिकन लौटे थे। पोप फ्रांसिस 2013 में पहले लातीनी अमरीकी पोप बने। चर्च की तारीख के कदीम तरीन मजहबी पेशवाओं में से एक थे। उन्होंने ईस्टर के त्यौहार पर इतवार को लोगों से मुलाकातें भी की थी। पापाए रोम फ्रांसिस के इंतकाल पर पाकिस्तान का इजहार ताज़ियत। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए खिदमत पर अनजहानी पोप को खिराज तहसीन पेश किया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ताज़ियती पैगामात में कहा, पोप फ्रांसिस को दुनिया भर में अमन, समाजी इंसाफ, बैनुल मज़ाहिब मकालमे और कमज़ोर तबकात की फलाह व बहबूद के लिए याद रखा जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज और वज़ीर आला मुराद अली शाह का भी मसीही बरादरी से इज़हार ताज़ियत। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पोप फ्रांसिस का इंतकाल बैनुल अक़वामी बरादरी, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और इंसानियत के लिए बड़ा नुकसान है। इंतहा पसंदाना और शिद्दत पसंदाना सियासत का कायल नहीं। PTI के साथ ताल्लुकात को वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ बातचीत हो सके। पीपल्स पार्टी नून लीग जमात इस्लामी के साथ इख्तलाफात हैं लेकिन दुश्मनी नहीं। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की हाफिज नईम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। फलस्तीन की सूरत हाल को उम्मत मुस्लिमा के लिए बाइस तशवीश करार दे दिया। 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर बड़ा जलसा और मुजाहरा करने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा कि फलस्तीन के लिए पूरे मुल्क में बेदारी मुहिम चलाएंगे। चाहते हैं कि सब मजलूमों के हक जालिमों के खिलाफ खड़े हों। पंजाब हुकूमत ने पाकिस्तान की पहली स्मार्ट माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स का बाकायदा आगाज कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम। कहा कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फोर्स का क़याम पंजाब की माहौलियाती बेहतरी के सफ़र में एक संग मील है। स्मार्ट फोर्स को ड्रोन निगरानी, रियल टाइम AQI मॉनिटर्स, मोबाइल लैब्स भी मुहैया की गई हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब भर में गंदम के काश्तकारों के लिए 110 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान कर दिया। किसान पैकेज की मंजूरी दे दी गई। सबसे ज्यादा गंदम उगाने वाले काश्तकारों को लाखों रुपए मालियत के इनामी ट्रैक्टर्स और नकद इनामात दिए जाएंगे। किसानों का नाम लेकर सियासत की जा रही है। पंजाब में किसानों को उनका हक दिया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, फ्लोर मिल्स को पाबंद किया गया है कि किसानों से खरीदारी करें। बिलावल भुट्टो को तंदो तेज जबान का वैसा ही जवाब नहीं देना चाहते। बिलावल भुट्टो ने सख्त जबान इस्तेमाल की। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का लाहौर माल रोड शेयरिंग क्रॉस पर धरना। पंजाब भर में आउटडोर सर्विस बंद होने से पोलियो मुहिम बुरी तरह मुतासिर। यंग डॉक्टर्स की मुतालबात पूरे न होने पर इंडोर ऑपरेशंस बंद करने की धमकी। हुकूमत को मुज़ाकरात के जरिए मामलात हल कराने का मशवरा दे दिया। पंजाब में इंसदादे पोलियो मुहिम मुतासिर होने का खदशा। इंसदादे पोलियो प्रोग्राम पंजाब के तर्जुमान के मुताबिक पोलियो वर्कर्स की हड़ताल और एहतजाज के बाइस मुख्तलिफ अज़्ज़ा में पोलियो मुहिम मुतासिर होने की इत्तलात है। पोलियो मुहिम बॉयकॉट की मॉनिटरिंग की जा रही है। 7 रोज़ा पोलियो मुहिम के दौरान में 2 रोज़ की तौसी का भी इम्कान है। पंजाब पुलिस और CTD का मियांवाली के इलाके मकड़वाल में कामयाब ऑपरेशन 10 से जायद खारजी दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। दहशतगर्दों की फायरिंग से एक शख्स जख्मी हुआ। IG पंजाब की कामयाब कार्रवाई पर मियांवाली पुलिस को शाबाश। कहा कि पंजाब पुलिस अलर्ट है। दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाकर दम लेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयां। 6 खारजी दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। खारजियों का सरगना ज़बीउल्लाह मारा गया। ISPR के मुताबिक खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर शुमाली वजीरिस्तान के इलाके रिजविक में और जनूबी वजीरिस्तान में ऑपरेशन किए गए। गोठी के इलाके खानपुर महल में देरीना दुश्मनी ने 4 अफराद की जान ले ली।
हैकलपट में मुसल्लह अफराद की कोराई बरादरी के घरों पर अंधाधुंध फायरिंग। जान बहक होने वालों में मकान मालिक गुलशेर, भाई गुलमीर, बीवी शरीफा और वालदा इख्तियार बीबी भी शामिल हैं। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। कराची में हैवी ट्रैफिक से हमबात का सिलसिला जारी। कोरंगी गोदाम चरंगी पर ऑयल टैंकर ने एक और शहरी की जान ले ली। मुश्तिल शहरियों ने ऑयल टैंकर को आग लगा दी। पुलिस ने ऑयल टैंकर के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद में फिर बारिश और यालाबारी। पंजाब के मुतादिद इलाकों में बरसात के साथ यालाबारी। एक बार फिर शदीद तूफान का खतरा। NEOC ने अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। आज़ाद कश्मीर में भी बादल जमकर बरसे, मौसम खुशगवार। उधर कराची में दिन भर सूरज ने आग बरसाई। पारा 40.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की लहर 23 अप्रैल तक बरकरार रहेगी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।